करीब 2 साल पहले जब पीएम मोदी ने कहा था आज हमारे देश में मुफ्त रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। देश के लोगों खासकर युवाओं को इस रेवड़ी संस्कृति से सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन विपक्षी दल ने पीएम मोदी की इस बात को अनसुना कर और खटाखट फटाफट पॉलिटिक्स तेज कर दी। लोकसभा चुनाव और उसके पहले कई राज्यों में चुनाव में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इस खटाखट पॉलिटिक्स को खूब चमकाया। नतीजा ये कि हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से कंगाल हो गया। फिलहाल हालात ये हैं कि राज्य के सीएम ये कह रहे हैं कि वेतन नहीं दे पाएंगे क्योंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो और उनके मंत्री 2 महीने की सैलरी और भत्ता छोड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के आर्थिक संकट की वजह से सरकार की तरफ से बांटी जा रही फ्री की रेवड़ी, जिसे आजकल राहुल गांधी की खटाखट पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। 2.5 साल पहले चुनाव के समय कांग्रेस ने मुफ्त की कई योजनाओं का वादा कर दिया और जब इन वादों को पूरा करने की कोशिश की गई तो कर्जा इतना बढ़ गया। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आने से पहले मार्च 2022 तक 69,000 करोड़ रुपए से कम का कर्ज था। कांग्रेस के राज्य में सत्ता संभालने के बाद मार्च 2024 तक 86,600 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। इतना ही नहीं, मार्च 2025 तक हिमाचल प्रदेश का कर्ज बढ़कर लगभग 95,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने कई चुनावी गारंटियां दी थी। मसलन 300 यूनिट फ्री बिजली, 19 साल से 60 साल की उम्र की महिलाओं के लिए हर महीने 1,500 रुपए, ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे लोक लुभावन वादे जो चुनाव जीत भी लिया। इसके बाद जब इनको पूरा करने की बारी आई तो राज्य पर कर्ज लद गया। इन वादों को पूरा करने के लिए बेतहाशा खर्च किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का वादा किया था, जिसको पूरा करने में सालाना 800 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। फ्री की बिजली देने के लिए सरकार पर 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ रहा है और इस तरह ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया, जिस पर 1,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश पर हर 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा है। मौजूदा समय में राज्य पर 86,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। पहाड़ी राज्य में हर शख्स पर 1,17,000 रुपए का कर्ज है। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रोजगार, बाकी के विकास के कार्यों को कैसे करवाया जाएगा? ऐसे में इन क्षेत्रों में काम बहुत कम हो पाता है। हिमाचल प्रदेश का सालाना बजट 58,444 करोड़ रुपए है। इनमें से करीब 42,000 करोड़ तो सैलरी देने पर, पेंशन और पुराने कर्ज चुकाने में ही खर्च हो जाता है। उसके ऊपर राज्य पर इतना कर्ज हो गया है, केंद्र की ओर से कर्ज की लिमिट को भी घटाना पड़ा। इसको समझना इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि ये आम इंसान को पता चल गया कि कमाई कम है और खर्चा ज्यादा तो कर्ज लेना ही पड़ता है। वहीं अगर खर्च और कर्ज को सही से मैनेज नहीं किया गया तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि ना तो कमाई का कोई जरिया बचता है और ना ही कर्जदार कर्ज देने को तैयार होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इन सारी बातों को जानती नहीं, लेकिन सत्ता हासिल करने की जल्दी का ही नतीजा खटाखट पॉलिटिक्स है, जिसका नतीजा पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को अब भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।